हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदन सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्य और समय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कार्य और समय का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, उससे आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहला पार्ट देख लेंगे तो आपको ये और पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है फिर भी आ जाए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे हमने जो पहले पार्ट में डिस्कस किया था उसमें सिंगल सिंगल काम कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हमारे जितने क्वेश्चन होंगे सभी लोग डबल डबल काम करेंगे। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नोट करेंगे जो हमारा काम हो रहा है वो ए और बी मिलकर कर रहे हैं। तो ए और जो बी हैं वो मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद लिखा है बी तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर अगली लाइन दी गई है कि बी और सी इस कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि सी तथा ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो सी प्लस ए लिख लीजिए और कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और हमने आपको बताया था कि आपको पहले कुछ भी निकालना होगा तो उसके पहले आपको टोटल कार्य निकालना होगा। और हमने टोटल कार्य निकालने के लिए आपको बताया था कि जो भी आपको यहाँ पे दिए जाए दिन, कुछ भी दिया जाए उसका आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो हम इन तीनों चीज़ों का यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम निकालने वाले हैं। 20, 15, 12 का एलसीएम वही होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो। तो आपको बता दें इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। अगर आपको नहीं निकाल पाते हैं तो एलसीएम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अदरवाइज 20, 15 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इनको काटिए, जब तक नहीं कट जाते तब तक काटते रहिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसको 3 से काटते हैं यहाँ पे। तो 3 से 20 तो कटेगा नहीं, इसको 20 लिख लीजिए। 3 पच्चे 15 आ जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा। फिर जल्दी जल्दी से हम इसको 4 से काट देते हैं तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। 5 कटेगा नहीं, इसको उतार लीजिए। 4 एकम 4, फिर इसको इसे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम आने के बाद जो आपका पहला पार्ट दिया हुआ है इसको इससे डिवाइड करिए। तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 3 60 3 आएगा। ये इसकी क्षमता हो जाएगी। और ये क्षमता किसकी है? ए और बी दोनों की क्षमता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बीच वाले को 15 को इससे डिवाइड करिए तो 15 चौक को 60 आएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो ये 4 जो क्षमता आई है वो किसकी है? बी और सी दोनों की क्षमता आई है। फिर यहाँ पे देखिए सी और ए का निकाले तो 12 पंजे 60 आएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये 5 जो क्षमता आएगी वो सी और ए दोनों की क्षमता आएगी। अब क्वेश्चन पूछा गया तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो हमने आपको बताया था कि कभी भी किसी चीज़ का दिन निकालना हो तो आपको क्या करना है? टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालिए। क्या निकालिए? कुल कार्य निकाल लीजिए। और उन सब की कुल क्षमता, जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब की क्या निकालना होगा? क्षमता निकालना होगा। यही तो हमने आपको बताया था। तो कुल कार्य वही होता है जो हमने आपको बताया था एलसीएम। तो आपका जो एलसीएम होगा वही तो कुल कार्य होता है, हमने पहले वीडियो में बताया था। तो जो भी एलसीएम आएगा वो आपका कुल कार्य हो जाएगा। और जिनका आप यहाँ पे दिनों की संख्या निकालें उनकी क्षमता रखिए। तो यहाँ पे क्या निकालना है? तीनों की निकालना है। तो ए बी सी तीनों की क्षमता मिला के नीचे रख दीजिए और कुल कार्य जो कि हमारा 60 है उसको ऊपर रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। जो दिन आएंगे वो तीनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की क्षमता दी है, लेकिन हमें चाहिए क्या? ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए। तो यहाँ पे तो खाली 2 की दी है। दूसरे में बी प्लस सी की दी है, तो अब देखिए बी प्लस सी की दी तो ए की नहीं पता है। तीसरे में सी प्लस ए की दी है तो यहाँ पे सी प्लस ए की पता है तो बी की नहीं पता है। तो हमें यहाँ पे तीनों की क्षमता एक साथ नहीं दी गई। तो इसके लिए क्या करना है? इन तीनों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, इधर जोड़िए। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए कितने मिल जाएंगे? हमें 2a मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे बी कितने मिल जाएंगे? 2b मिल जाएंगे। और यहाँ पे जोड़ेंगे सी कितने मिल जाएंगे? 2c मिल जाएंगे। और बराबर में इधर इनकी क्षमताओं को जोड़िए। जैसे हमने इनको जोड़ा है वैसे इनकी क्षमताओं को जोड़िए। तो 5 4 9 3 कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए? इनमें कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन मिलेगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। अगर आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये आपका 2 बटे में जाएगा और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी का मान निकाला है तो कितना आया? 6। यही आपकी क्षमता है। देखिए हमने क्षमता को ही लेकर तो आगे बढ़ाया है सवाल को। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6 है। तो अब हमें यहाँ पे दिनों की संख्या निकालनी है तीनों की। तो कुल कार्य रखिए कितना है? कुल कार्य आपका कितना है? 60 है तो 60 रखिए। और कुल क्षमता कितनी है तीनों की? तो कुल क्षमता
क्षमता कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। तो 6 कम 6 आएगा और 6 दहम कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो तीनों होंगे वो इसको मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 डे में इनको काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा, तीनों एक साथ मिलकर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको समझाने में हमने टाइम लिया है, लेकिन बाकी क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो फटाफट हम करेंगे इस बार। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में करते हैं। बी व सी इसे कितने दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी इसे करते हैं 12 दिन में करते हैं। सी व ए से कितने दिन में करते हैं, तो सी और ए इसे करते हैं 36 दिन में करते हैं। तो 18, 12, 36 का हम जो एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा 36 ही आएगा। 36 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 18 दूना कितना आएगा, 18 दूना 36 आएगा। ये हमारी क्षमता होगी ए और बी की। 12 3 36, तो ये हमारा 3 आएगा। तो ये क्षमता हो जाएगी हमारी बी और सी की हो जाएगी। 36 को 36 से भाग करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। ये क्षमता हो जाएगी हमारी सी और ए की। ठीक है, अब तीनों यहाँ पे लिखा है तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता निकालना होगा। तो हमें तो तीनों की क्षमता पता नहीं क्योंकि दो की पता है। तो क्या करना है, इन तीनों को ऐड करिए। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा। हमने ये तो बताया था 2a 2b और 2c आएगा। बराबर में कितना लिखना है, 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1 कितना आएगा 6 आएगा। 2 कॉमन लेना है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी क्षमता निकल कर कितनी आ जाएगी 3, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ गई 3। अब तीनों का हमें वर्क निकालना है यानी डे निकालना है। तो क्या होगा, कुल कार्य कितना है 36 है और तीनों के साथ में निकालना है तो तीनों की ही क्षमता रखेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी है, ए बी सी की कितनी है 3 है। यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे दिनों की संख्या आ जाएगी जो कि कितने 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे 12 दिन आ जाएंगे। तो तीनों इस कार्य को 12 दिन में मिलकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए व बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। बी व सी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो बी व सी करते हैं 12 दिन में। और सी व ए दिया हुआ तो सी प्लस ए इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। सबसे पहले आप इनकी क्षमता निकालिए। तो 15, 12, 8 की आपको क्षमता निकालनी ऐसा ही आपका होना चाहिए जो इन तीनों को काट रहा हो। तो 15, 12, 8 का जो आपका लाशा होगा वो आपका 120 होगा। 120 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड होंगे। तो 8 को 120 से डिवाइड करिए तो 8 एक कम 1 आएगा, 4 बचेंगे 40, 8 पंजे 40। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 15 आ गई। बी प्लस सी को भागिए तो 12 धाम 120, तो यहाँ पे 10 क्षमता आ जाएगी। सी प्लस ए को करिए तो 15 8 120, तो यहाँ पे 8 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, तीनों की क्षमता निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीनों की क्षमता निकालने के लिए आप शॉर्टकट रखिए क्योंकि हमें जोड़ेंगे 2a मिलते हैं, 2b मिलते हैं, 2c मिलते हैं और बाद में वो 2 बटे में जाता है तो डायरेक्ट हम बटे में ले जाएंगे। तो इधर देखिए 15 10 25, 25 8 कितने होंगे 33 होंगे। और 33 को हमको 2 से डिवाइड कर लेना है सीधा सीधा क्योंकि बार बार हम वो नहीं लिखेंगे। और ये आपका आएगा 16.5 आएगा, यानी तीनों की जो क्षमता निकल कर रही है 16.5 निकल गई। अब हमें निकालना क्या है, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी जो हमें कार्य निकालना है डे वो किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, कुल कार्य कितना लिखना होगा। कुल कार्य हमारा कितना है, जो कि हमारा लाशा 120 है। और इस बार क्षमता हम उसी की लिखेंगे जिसके हम दिनों की संख्या निकाल रहे हैं। तो हम तो सिर्फ किसका कार्य निकाल रहे हैं, सी का अकेला कार्य निकाल रहे हैं। तो क्षमता भी हम किसकी रखेंगे, सी की। आप क्वेश्चन में देखिए कहीं भी ऐसा लिखा हुआ कि सी की क्षमता दी गई है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की क्षमता 15 दी गई है, बी प्लस सी की 10 दी गई है, सी प्लस ए की 8, यानी सी की क्षमता दी ही नहीं गई है। तो हमें पहले सी की क्षमता निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे रखेंगे, तब जाके हमारा सी अकेला कितने दिन में काम करेगा वो आ पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16.5 क्षमता दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी की क्षमता रख दे तो हमारी सी की क्षमता आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पे दी गई, कितनी दी गई 15। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी है इसकी जगह पे 15 रख दीजिए और प्लस सी बराबर कितना आएगा 16.5। ये 15 इधर माइनस करेंगे तो हमारा जो सी निकल के आएगा वो 16.5 माइनस 15, यानी सी बराबर जो क्षमता आएगी वो 1.5 आ जाएगी।
अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपको बी की क्षमता निकालनी पड़ती। बी की क्षमता निकालने के लिए तब क्या करते हैं, बी को छोड़ देते और ए प्लस सी का मान रख देते। तो ए प्लस सी का मान देखिए यहाँ पे ए प्लस सी का मान 8 रख देते, तो आपका 8 आ जाता, घटा देते हैं तो आपकी बी की क्षमता आ जाती। अगर ए का कार्य पूछते हो आपको, तो आपको ए छोड़ देना था और बी और सी की क्षमता रखना था। बी और सी की कितनी क्षमता थी, 10, तो इसे 10 से घटा देना था, तो आपकी ए की क्षमता आ जाती। तो जिसकी भी पूछी जाए उसको छोड़कर बाकी दोनों की क्षमता यहाँ पे रख दीजिए, तो आपकी आ जाए। तो हमारे सवाल में सी पूछा गया था, तो सी की क्षमता हमने निकाल ली है। अब यहाँ पे सी की क्षमता 1.5 यहाँ पे रखते हैं, पॉइंट हटाइए तो 0 बढ़ेगा, तो 15 कम 15 आएगा और ये 15 8 120 और ये 0 बचेगा। तो जो सी का कार्य आ जाएगा कितने दिन में आएगा, तो ये 80 डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे तीनों पूछा जाए तो तीनों की क्षमता से डिवाइड करिए, किसी एक का पूछा जाए तो उसी की क्षमता से डिवाइड करिए, आपका कार्य तो आपका एलसीएम ही रहेगा। तो ये समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है एक कार्य को 4 दिन में करता है। दूसरा लिखा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में करते हैं। तो बी और सी इस कार्य को मिलकर कितने घंटे में करते हैं, 3 घंटे में करते हैं। इस बार जो सवाल हमारा है घंटे में, तो आंसर भी घंटे में ही आएगा। फिर लिखा है ए और सी मिलकर इसे कितने देर में करते हैं, सॉरी घंटे में। तो ए और सी इसे करते हैं 2 घंटे में। तो पूछा गया बी अकेला इसे कितने देर में करेगा। तो बी का हमें डे निकालना है, तो बी का हमें डे निकालना है, तो कुल कार्य रखना पड़ेगा और कुल क्षमता सिर्फ बी के रखने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे दिए गए हैं वैल्यू, इनका हम यहाँ पे लाशा निकालते हैं। तो लाशा 4 3 और 2 का 12 आएगा, तो 12 लाशा निकाल लिया। 4 को यहाँ पे 12 से डिवाइड करिए तो 4 3 12 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 को 4 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 3 चौक 12 आ जाएगा। 2 को 12 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये ए अकेला है, तो ये जो क्षमता निकल के आई है जो ए की अकेली, यानी ए की जो क्षमता आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, बी का निकालना, तो बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बी प्लस सी दिया है, ए प्लस सी दिया है, तो कुछ भी करके हमें यहाँ पे बी की क्षमता निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस सी बराबर कितनी क्षमता दी है, 4, और ए प्लस सी बराबर कितनी क्षमता दी है, 6 दी है। और किसी भी तरीके से हमें बी की क्षमता निकालनी, और ए की क्षमता हमको पता है क्योंकि ए अकेला था, ए की क्षमता तो पता है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्षमता आ जाएगी। माइनस करने में क्या होगा कि ए हमारा माइनस हो जाएगा सी माइनस जी, यानी जिससे हम घटाते हैं उसके नीचे वाले तो आपके माइनस होंगे, तो यहाँ पे सी माइनस हो जाएगा, तो ये सी और ये सी तो कट जाएगा, और क्या आएगा हमारा बी, और माइनस का कितना आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार से इधर 4 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, ए की क्षमता रखिए, तो ए की क्षमता कितनी है, माइनस की कितनी है, 3 है, बराबर कितना है, माइनस का 2। अब ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो हमारा जो बी बराबर निकल के आएगा -2, और ये -3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब घटाइए तो 3 से 2 घटाएंगे तो कितनी क्षमता आएगी, 1 आ जाएगी। तो बी की क्षमता हमारी इस प्रकार से आ जाएगी। हमें क्या करना है, सी की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने दूसरी और तीसरी इक्वेशन से सी को घटा के काट दिया और बी माइनस ए लिख लिया, और ए की क्षमता हमें पता थी कितनी थी, 3, तो ए की क्षमता हमने रखी, इसको इधर भेजकर हमने बी की क्षमता निकाली। अब बी की क्षमता आ चुकी है तो बी के हम कार्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कार्य आपका 12 दिया है, ये लिख लीजिए, और बी का कार्य कितना दिया है, 1 दिया है, 1 क्षमता दी तो 1 लिखिए। तो 1 को 12 से भाग करेंगे तो 12 ही तो आएगा, तो जो अपना बी होगा वो 12 दिन में इस कार्य को कर लेगा। अगर यही पूछा जाता कि सी कितने दिन में करेगा, तो सी का भी हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। 2 क्षमता है, सॉरी इसकी क्षमता कितनी, 2। अब यहाँ पे देखिए ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता निकालना है, तो यहाँ पे सी की क्षमता निकाल लीजिए, 2, ए की क्षमता 4 दी गई, सॉरी यहाँ पे 4 दी गई है, तो 4 से आप यहाँ पे 2 माइनस करेंगे जाके, तो आपका सी बराबर जो आएगा वो माइनस का 2 आएगा, लेकिन क्षमता हम माइनस प्लस तो लेंगे नहीं, तो हमारी सी का जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो वो आपका सी का कार्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।